नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं सिंह न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर के डॉक्टर तनु सिंह। आइए जानते हैं, आजकल खासकर युवा मानसिक बीमारियों के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? सभी को मेरा नमस्कार। सभी लोगों को पता है कि आजकल के ज़माने में युवा कितना ज़्यादा मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि युवाओं में स्ट्रेस या तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर वो चाहे कॉम्पिटिटिव माहौल हो, प्रतिस्पर्धा का माहौल, जैसे कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के, या समाज में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है उसको लेकर के, लोगों में मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी शादीशुदा ज़िंदगी में विवाद, और ड्रग्स या नशे का इस्तेमाल भी बढ़ा है। कई ऐसे हमारे सामाजिक चेंजेस आए हुए हैं जिसकी वजह से युवाओं को ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, इसके लिए माता पिता कितने जिम्मेदार हैं और अपने बच्चों को उन्हें कैसे देखभाल करनी चाहिए ताकि वे इन बीमारियों से अपने आप को दूर रख पाएं? माता पिता का जहाँ तक सवाल उठता है तो वो अपनी हमेशा भरपूर कोशिश करते हैं कि वो बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करें। कई बार उसमें चूक हो जाती है, या हम लोग देखते हैं कि कई तरीके की फॉल्टी पेरेंटिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि ओवर इन्वॉल्व पेरेंटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना या बिल्कुल निगलेक्ट करना, या बच्चों की लाइफ में चल रहा है उससे इमोशनली कनेक्टेड ना रहना। बच्चों को पेरेंट्स से एक फासला महसूस होता है जहां वो अपने मन की बात उनसे नहीं शेयर कर पाते और वो गलत संगत का शिकार हो जाते हैं, जिसके चक्कर में आकर के वो गलत कदम उठाते हैं। स्पेशली एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम है जब पेरेंट्स को अपने बच्चों से दोस्ती जैसा व्यवहार रखना चाहिए, और साथ साथ उनको फ्रीडम देने के साथ साथ फ्रीडम देने के क्या रिपरकशंस होंगे ये बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। और इस तरह की ट्रेनिंग हमारे पास कई सारे पेरेंट्स आके लेते हैं। वो ना होने के बाद कई बार बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर आप एक कंसल्टेशन किसी साइकेट्रिस्ट से लें। डॉक्टर तनु, आप देखती हैं आजकल युवा आत्महत्या की ओर ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। वह कौन सी स्थिति आती है जब एक बच्चा जिसको जीवन में बहुत कुछ आगे होना चाहिए, उनको कुछ आगे कुछ करने की तमन्ना, वो आत्महत्या की ओर क्यों चले जाते हैं, और इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? आत्महत्या बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न आजकल हो गया है डेथ का, जो कि 15 से 45 के एज ग्रुप के बीच में एक 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। स्पेशली जो यंग एज है वो ज़्यादा आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहा है। उसका मेन रीज़न है स्ट्रेसफुल लाइफ, और एक जो होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे सोसाइटी में जल्दी जल्दी आ रहे हैं उनसे अडेप्ट ना कर पाना। बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश, अग्रेशन और गुस्सा बढ़ा है। वो अग्रेशन जब अपनी तरफ टर्न हो जाता है तो उसमें आत्महत्या और डेथ के विचार आने लगते हैं, और अपने आप को हर्ट करने लगता है पेशेंट या जो भी पर्सन है। और ये जो होता है ज़्यादातर इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, जैसे कि स्कूल में बच्चे को डांट पड़ी, या किसी का झगड़ा हुआ, या पेरेंट्स ने कोई डिमांड पूरी नहीं की, तो उससे एक इतना ज़्यादा गुस्सा उभरता है कि वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो जाता है। ऐसे केस में क्या है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत बार रहता है पहले से। वो कुछ हिंट्स देता है कि वो जीना नहीं चाहता, वो अकेले रहना चाहने लगेगा, लोगों से बातचीत कम करेगा। तो इस तरह के जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो आसपास के लोगों को कैच करना चाहिए और समय रहते डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि काउंसलिंग और ट्रीटमेंट से इसमें फ़ायदा हो सके। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव ला रहा है, और इससे उनकी जीवन शैली एकाकी होती जा रही है, परिवार से वो कटे कटे से रह रहे हैं। यह भी कोई बड़ा कारण है आत्महत्या के लिए या मानसिक बीमारियों के लिए? जब सोशल मीडिया नया आया तो सबको ये लगा कि और लोग ज़्यादा सोशल हो जाएंगे और लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बट इसका असर पूरा उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि लोग सुपरफिशियल लेवल पे लोगों से जुड़े हैं, पर अपने मन की अच्छी बातें या अच्छा या बुरा जो भी फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें एक फेक लाइफ जी रहे हैं कि जो वो दिखा रहे हैं वो रियलिटी में उनकी लाइफ नहीं है। प्लस वो दूसरों की लाइफ से इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है तो अपनी लाइफ बहुत ख़राब लगने लगती है। सोशल मीडिया अगर आप खोल के देखेंगे तो सभी लोग पार्टी करते हुए, घूमते हुए खुश नज़र आते हैं। उसमें एक बैलेंस लाइफ का जो नज़ारा है वो नहीं दिखाई देता, जिसमें सुख और दुख साथ चलता है। इससे एक भ्रम पैदा होता है युवाओं के मन में कि
सबकी लाइफ अच्छी है और मेरी लाइफ ही ख़राब है। और यही एक रीज़न है कि बहुत बड़ा स्ट्रेस निकल के सामने आ रहा है। सोशल मीडिया को सोशल ही रहने देना चाहिए, उसको पूरी लाइफ नहीं बनाना चाहिए। सिंह न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर में किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है और आप एक मानसिक रोगी को किस प्रकार इलाज करती हैं? जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो पहले हम लोग का ये अटेम्प्ट होता है कि हम लोग उसकी पूरी बात को समझें और मामले की जड़ तक जाएं कि अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रही है तो वो कैसे शुरू हुई है, उसके क्या कारण हैं। उसके बाद हम लोग काउंसलिंग, बायोफीडबैक, EEG, CT स्कैन अकॉर्डिंगली जो पेशेंट को चाहिए वो कराते हैं और ज़रूरत होने पर दवा देते हैं। दवा एक निर्धारित समय तक चलती है और पेशेंट को पहले से इसके बारे में बताया जाता है कि कब तक चलेगी। उसके बाद एक कोर्स के तहत दवा चलती है, पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आता रहता है और रेगुलर काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं और जो है पेशेंट को बेसिकली कई तरीके के एक साथ ट्रीटमेंट के तरीक़ों से उसको सही किया जाता है। डॉक्टर साहब, मानसिक रोग का स्थायी इलाज है या नहीं? दूसरी चीज़, योगा और प्राणायाम इसके लिए कितने पॉजिटिव कदम होते हैं? ये एक भ्रांति है कि एक बार पेशेंट को कोई मानसिक रोग हो गया तो वो ठीक ही नहीं हो सकता। ठीक वो लोग नहीं होते हैं जो समय पे इलाज नहीं कराते और अपने मन से दवा खाते रहते हैं। जब डॉक्टर के फॉलोअप में आप रेगुलर रहेंगे तो वो लिमिटेड टाइम तक दवा चलती है और पेशेंट कम्प्लीटली क्योर भी हो सकता है। कई बार पेशेंट अच्छे से क्योर इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसका रोग काफ़ी जटिल हो जाता है समय के साथ साथ। अगर आप लोग अवेयर हो जाएं और समय रहते इलाज कराएं, सिम्टम्स आने के तुरंत बाद आप इलाज कराएं तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। और योगा और प्राणायाम का बहुत अच्छा रिजल्ट है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ, इसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। डॉक्टर साहब, आज भी शिक्षा के अभाव में लोग ओझा, सोखा, विभिन्न पीर और तरह तरह के मज़ारों पर लोग जा कर के अपने पेशेंट का इलाज कराते हैं और उन्हें लगता है कि हम ठीक हो गए। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं और ऐसे पेशेंट को आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत साल पहले तक एपिलेप्सी थी, वो भी लोग ओझा के पास जाते थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। आज सबको पता है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सेम यही चीज़ है मानसिक रोगों के साथ। लोगों को अभी तक ये लगता है कि ये मानसिक रोग नहीं है, ये कोई भूत चढ़ गया है या इसको जाके झड़वाना पड़ेगा। तो समय के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी। आई एम श्योर हम लोग इतनी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं तो लोगों को पता चलेगा कि ये भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और आप जितना भी लोगों के पास चले जाइए, अल्टीमेटली घूम फिर के साइकेट्रिस्ट के पास आना होता है, लेकिन वो देर हो जाती है। तो समय रहते आइए, अवेयर होइए, उसका अच्छा रिजल्ट आपको भी मिलेगा। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।